फ्रेंड्स, मैं विनय चंद्राकर आज आप लोग के लिए दो नया टॉपिक लाया हूँ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है। ठीक है, SHE क्या होता है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ने के पहले आपको ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए, और जो अपन लोग जैसे जिंक सल्फेट, ZnSO4, CuSO4 ये सब लेते थे उसका कंसंट्रेशन वो कितना होना चाहिए, 1m, 1 और कैपिटल M। ठीक है, कैपिटल M क्या होता है, मोलैरिटी होता है। ठीक है, तो 1m कंसंट्रेशन होना चाहिए किसका, जो इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसका। ठीक है, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए। उस समय हम लोग बोलेंगे कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो पढ़े थे, अगर उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलना है तो उसके लिए अपन लोग को टेम्परेचर 298 केल्विन चाहिए, और कंसंट्रेशन जो रहेगा इलेक्ट्रोलाइट का वो कितना होना चाहिए, 1m। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है हाइड्रोजन वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए आपको सबसे पहले याद रखना है कि इसी का यूज़ करके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE का ही यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे कि कॉपर का 0.34 आपको बहुत सारा वैल्यू मिलेगा, वो सब किसके थ्रू निकला है पूछेगा तो क्या बोलोगे, SHE। ठीक है, तो क्या याद रखना है इसमें, इसका खासियत है कि एनोड में भी काम आएगा और कैथोड में भी काम आएगा, मतलब दोनों साइड रख सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें जो होता है रिएक्शंस होगा वो अभी इसके बाद डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। इसका खुद का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट। कितना होगा, 0 वोल्ट। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना SHE का क्या होता है, उसका पूरा मीनिंग अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर, इसको देखिए। सबसे पहले इसमें क्या रहता है, कंडीशंस चाहिए रहेगा तभी उसको SHE बना है ये बोलेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि एक आउटलेट है जहाँ से अपन लोग H2 गैस को पास कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ लिखा होगा, आप देखो H2 गैस एट 1 atm प्रेशर, 1 atm मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वहाँ से जब H2 गैस को पास किया जाता है तो एक सस्पेंशन वायर दिखाई दे रहा है आपको। वायर में जो है उस वायर को देखो PT वायर लिखा है, प्लेटिनम वायर है। ठीक है, और जो नीचे एक वहाँ पर वो दिख रहा है आपको, जो बॉक्स टाइप का दिख रहा होगा, ठीक है, वो PT इलेक्ट्रोड है। ठीक है, समझ में आया। जब वहाँ से अपन लोग जो वहाँ पर दिया है आपको, ठीक है, आउटलेट दिया है, वहाँ पर से जब अपन लोग क्या पास करेंगे, H2 गैस को 1 atm प्रेशर में पास करते हैं। ठीक है, और जो आपको दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट किसका यूज़ किया अपन लोग, HCl का यूज़ कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो जब अपन लोग इसको डालते हैं यहाँ पर तो उसके अंदर डालेंगे तो वो बबल्स दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब उसमें रिएक्शन स्टार्ट हो चुका रहता है। उस केस में क्या होगा, जो अपना दूसरा डायग्राम दिख रहा है उसको अच्छे से देखिए। उस समय क्या होता है कि जो H+ आयन निकलते जाएगा, डिसोशिएट होता है तो H+ आयन निकलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी रहेगा वहाँ देखो, तो इलेक्ट्रॉन जो है और H+ जो है वो कंबाइन होकर H2 बन जाता है, और H+ है मतलब H2 जो है वो H+ भी बनेगा, मतलब दोनों चीज़ बनेगा। मतलब दो प्रोसेस एक साथ चलते रहता है। पहला प्रोसेस क्या रहेगा, जो हम लोग H2 फिल किए उसमें डाल रहे हैं वो कन्वर्ट हो रहा है H+ आयन में। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर क्या बन रहा है, H2 बन रहा है। मतलब इसमें दो रिएक्शंस हमको मिलेगा। ठीक है, समझ में आया, वो भी दोनों एक साथ चलते रहेगा। ठीक है, मतलब ये एनोड में भी यूज़ होगा और कैथोड में भी यूज़ होगा। तो इतना कंडीशन हमको पूरा याद रखना है कि H2 गैस कितने atm प्रेशर में डाला जा रहा है। ठीक है, जो वायर है वो कौन सी चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा यूज़ किया गया है, जो इलेक्ट्रोड है वो कौन सा इलेक्ट्रोड है। ठीक है, PT का यूज़ क्यों किया पूछा जाएगा तो आपको बोल रहा है कि ये क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, रिएक्शंस क्या क्या होता है बोलेगा तो इसमें क्या बोलना है आपको कि इसमें ऑक्सीडेशन वाला भी होता है, रिडक्शन वाला भी होता है। मतलब H2 जो है वो H+ में भी कन्वर्ट होते रहता है, उसी समय H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर और क्या बनाते रहेगा, H2 बनाते रहेगा। आया समझ में। तो इतना कंडीशन देने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना होगा, 0 वोल्ट। आगे समझ में। इसका यूज़ पूछेगा तो क्या बोलोगे, इसी का यूज़ करके हम लोग किसी भी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। और इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है पूछेगा तो इसको एनोड में भी रखा जाता है और कैथोड में भी रखा जाता है। आया समझ। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल को ही देखिए। यहाँ पर आपका जो H2 गैस वाला पास किया गया, मतलब जो एनोड है वहाँ पर मैं किसको रखूँ, SHE वाले को फिट कर दिया। ठीक है, और मेरे को मालूम है कि इसमें जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कितना रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 वोल्ट। ठीक, और दूसरी तरफ मैं रखा हूँ AG वाला। ठीक है, तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
तो उसको ऑक्सीडेशन के हिसाब से मैं अगर कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ देखो H2 जो है किस में कन्वर्ट हुआ था, 2H प्लस और 2E इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो 0 से 2 बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन हुआ था, और Ag वाला है उसको देखो 2Ag प्लस से वो किस में कन्वर्ट हो गया, 2Ag में, मतलब +2 से 0 में गया करके वो रिडक्शन हुआ था, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन अच्छे से याद रखो। अब यहाँ पर क्या होता है, अपन लोग जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, सब चीज़ प्रोसेस होता है, तो वोल्ट मीटर में अपन को कितना दिख रहा है, वैल्यू 0.80 V। अब भाई आपको पता है कि हाइड्रोजन वाले का केस में उसका 0.0 वोल्ट होता है, तो जितना भी वैल्यू वोल्ट मीटर में आएगा वो पूरा किसका वैल्यू बताएगा, Ag का। समझ में? हम लोग Ag की जगह वहाँ पर Zn का यूज़ करते तो अपन लोग को कुछ और वैल्यू देता, अगर Cu का करते तो कुछ और वैल्यू देता। तो इससे अपन लोग किसी का भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है SHE का, ठीक है, आया समझ में। अब जो दूसरा टॉपिक के बारे में आपको बताया था वो क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले पूरे एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स है वो सबको अपन लोग इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया जाता है। आपकी मर्जी हो कैसे करोगे। सबसे पहले आप हिंदी में समझिए, जितना भी एलिमेंट्स होता है सबको हमें अरेंज करना है और रिडक्शन फॉर्म में लिख के ही रखना है। सभी को क्या करना है, रिडक्शन फॉर्म में ही रखना है। मतलब Zn2+ को Zn में, Cu2+ को Cu में, ऐसा करके पूरा एक लिस्ट बनाते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है। तो उस केस में जो सीरीज़ बनता है, जो ऑप्टेन होगा सीरीज़, उसी सीरीज़ को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या बोलोगे, जितना भी एलिमेंट्स होता है सबको क्या किया जाता है, रिडक्शन फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्म में लिखा जाता है। उसके जो सीरीज़ ऑप्टेन होगा उसी सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसी का यूज़ करके अपन लोग कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, ये सब पता कर सकते हैं। और आगे जाके EMF ऑफ द सेल भी इसी से निकाला जाएगा, किससे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे नीचे आपको सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाला दिख रहा होगा, -3.05 वाला। और उसके बाद सबसे टॉप में क्या दिख रहा है आपको, F2 का दिख रहा है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो वही मैं बताया ना, सबसे ज़्यादा नेगेटिव अगर नीचे है तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाला क्या रहेगा, ऊपर। सबसे ज़्यादा, और ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, पूरा स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। पूरा जितना भी है देखो, F2 जो है वह F- में गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है पूछेगा तो सबसे ज़्यादा इसमें जो डायग्राम के हिसाब से वो क्या होगा, F2। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है पूछेगा तो क्या बोलोगे, Li, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ ऑप्टेन हुआ, ये पूरा जो दिख रहा है आपको, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहना चाहिए, सभी रिडक्शन फॉर्म में रहना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वैल्यू को देखना। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन फॉर्म में दे दिया तो आपको उसको कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर लिथियम का जो रिएक्शन दिया उसको मैं उल्टा कर दूंगा तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में बन जाएगा, मतलब Li जो है वो Li+ कन्वर्ट होते रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा पता है, 3.05। लेकिन उसका यूज़ नहीं करना है अपन को, पहले उसको रिडक्शन फॉर्म में लाना है, मतलब रिएक्शन को उल्टा कर देना, Li+ से Li में लाना, और फिर वैल्यू जो 3.05 था उसको क्या कर देना, -3.05, ठीक है। अब आपको पूछेगा कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है पूछेगा तो क्या बोलोगे, लिथियम, बिकॉज उसका E0 वैल्यू सबसे, E0 वैल्यू मतलब EMF वाला, ये स्टैंडर्ड EMF कितना है उसका, सबसे ज़्यादा नेगेटिव। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर कौन है पूछेगा तो F2, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल उसका कितना है, +2.87। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइए, ठीक है। नया है आज का थोड़ा सा, तो आपको दिक्कत जाएगा, 2 से 3 बार इसको पढ़िए, ठीक है। फिर आपको डाउट जाता है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। थैंक यू।